तो आपको पढ़ना कैसे है, सबसे पहले आपको A4 साइज का एक कोई भी पेपर ले लेना है। इसको इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है। घटना चक्र पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। कोशिश करो कि आप प्लेन पेज लो, कुछ पर लिखा ना हो, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग बना लिए। एंड अब क्या करना है कि आप इसके क्वेश्चंस पे चलो। हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। सो लास्ट वीडियो में काफ़ी लोगों के डाउट थे कि घटना चक्र पूर्वावलोकन से नोट्स कैसे बनाएं या फिर नोट्स बना सकते हैं या नहीं। एंड मैंने गलती से घटना चक्र करंट अफेयर का सोच लिया था, मुझे समझने में गलती हो गई। सो चलो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि घटना चक्र पूर्वावलोकन से नोट्स कैसे बनाएं और मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ वो मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखाऊंगी भी कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो है ये मेरा पूरा शॉर्ट नोट्स का ही कॉपी है और इसमें मैंने काफ़ी सारे देखो, एक ये जो कूलर आप देख रहे हो ना, इसका रात भर पानी रिसता रहा और ये पता नहीं मेरी बहन ध्यान नहीं दी और उसने इस कूलर को एकदम यहाँ मेरे टेबल के पास चिपका दिया। और इधर ये सब मैंने अपने बुक्स वगैरह रखे हुए थे, कॉपी वगैरह, और सब में पानी घुस गया था। मतलब पूरा पानी से ये गीला हो गया था और कल मैंने इसको छत पर सूखने के लिए रखा था। देखो पूरे मेरे नोट्स ख़राब हो गए, यहाँ से ये अलग भी हो गया है। कोई बात नहीं, ये पूरा अलग हो गया और मुझे देख करके इतना दुख हो रहा था, बिकॉज़ आप जानते हो शॉर्ट नोट्स जो हम लोग बनाते हैं कितने मेहनत से बनाते हैं और इसमें कितना समय जाता है। लेकिन चलो बहुत ज़्यादा भी नुकसान नहीं हुआ, इतना है कि मैं इसको रिवीज़न कर सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ। ये सब पूरे मेरे नोट्स ख़राब होने से बच गए। ये मेरे सीसेट का नोटबुक है और इसमें भी पूरा पानी घुस गया था। फिर मैंने धूप में ले जा कर के सारी बुक्स को रखा और मुझे बंदरों का भी डर था कि कहीं वो फाड़ वाड़ ना दे, लेकिन बच गया। और मैं बार बार धूप में कल जा कर के देख रही थी और फिर इन सबको सुखाया अच्छे से। चलो कोई बात नहीं, हाथ से होते रहते हैं, पर उसमें भी हमें पॉजिटिव चीज़ ये देखना है कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये सब जो है ये मेरे शॉर्ट नोट्स ही हैं जो मैंने बनाया है। और ये जैसे कि एक फॉर एग्जांपल ये मैं आपको दिखाती हूँ कि जो ब्रिटेन के साथ युद्ध हुए हैं, जैसे कि मंगलौर की जैसे कि कर्नाटक वॉर हुआ है या फिर आंग्ल मराठा वॉर, तो उनके बीच में जो संधियाँ हुई हैं और ये मुझे हमेशा से कंफ्यूज करता है, तो इसलिए मैं इसको लिख करके प्रैक्टिस करती हूँ। जैसे कि मंगलौर की संधि जो हुई है वो 11 मार्च 1784 को हुई है और अब से सालबाई की संधि जो है ये 17 मई 1782 को। ये दोनों पैरेलल ही चल रहे थे, एक तरफ अंग्रेज मैसूर से भी युद्ध कर रहे थे और दूसरी तरफ मराठा से भी युद्ध कर रहे थे। सालबाई की संधि 1782 में हुई है। और इसी तरीके से मैंने घटना चक्र से काफ़ी सारे नोट्स बनाए हैं अपने। इसको अभी रख देते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एक घटना चक्र निकाल के दिखाती हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने अपना हिस्ट्री का पूर्वावलोकन निकाल लिया है। एंड और जैसे कि मान लो आप, मैं असहयोग आंदोलन अभी एक टॉपिक पढ़ रही हूँ, ठीक है, मानने के लिए आपने ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा और यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ना कैसे है, सबसे पहले आपको A4 साइज का एक कोई भी पेपर ले लेना है। ये पेपर थोड़ा गंदा हो गया, कोई बात नहीं, इसको इस तरीके से आप मोड़ लीजिए, ठीक है। ये A4 साइज का पेपर है, ठीक है। इसको इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है। घटना चक्र पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। कोशिश करो कि आप प्लेन पेज लो, कुछ पर लिखा ना हो, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग बना लिए। एंड अब क्या करना है कि आप इसके क्वेश्चंस पे चलो। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन हम लोग लेंगे, ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया, ठीक है। तो आपको जो आंसर यहाँ पर दिया हुआ है उसको आपको हाइड कर लेना है इस पेपर की मदद से और फिर आप लगाओ क्वेश्चन कि कब शुरू किया गया, तो 1920 में, ठीक है। ये तो मुझे लगता है सबको ही पता होगा क्योंकि मतलब ये तो बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है। चलो कुछ थोड़ा सा टफ लेते हैं। हाँ,
जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे ही कोई क्वेश्चन है उसका आप आंसर मत देखो। अब ये चीज़ आप अपने ईमानदारी से ही, क्योंकि आपको कोई देखने तो आ नहीं रहा है कि आप चीटिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको खुद पता होगा कि मैंने आंसर देखा या नहीं देखा। तो ये आपके बेनिफिट के लिए ही है कि आप अच्छे से ईमानदार होकर पढ़िए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी, ठीक है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, चित्तरंजन दास। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको पता है तो वेल एंड गुड, और नहीं पता है तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैं लगाऊंगी बी, मदन मोहन मालवीय ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर देखेंगे, लेकिन इसका आंसर है डी, चित्तरंजन दास। तो मतलब कि ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, तो यहाँ पर मैं एक गोला मार्क कर दूंगी, ताकि इस गोले का मतलब ये है कि आप जब नेक्स्ट टाइम फिर से इसी टॉपिक को रिवाइज करोगे तो आपको इस गोले से ये समझ में आएगा कि जब आप पहली बार कर रहे थे तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, और दूसरी बार आप लगाओगे सेम इसी मेथड से, और अगर तब आपको आंसर याद है चित्तरंजन दास तब तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं याद है तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को आप लिख लोगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, बार बार आपको रिवाइज होने में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर आप उस क्वेश्चन को बार बार लगा रहे हो और तब भी आपका वो क्वेश्चन जब गलत हो रहा है, तब आप उसको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लो। तो इस तरीके से आपका शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूर्वावलोकन से नोट्स बनाने हैं। फिर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखो, और अंदर का जो ये बॉक्स के अंदर जो एक्सप्लेनेशन होता है ना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। देखिए कि जैसे कि देखो, असहयोग आंदोलन के दौरान सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और विठल भाई पटेल ने और वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो तेज बहादुर सप्रू और मदन मोहन मालवीय यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो आपको याद रखना है 1920 के दौरान जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो उस टाइम पे नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। और नोट्स कैसे बनाना है ये मैंने आपको बता ही दिया अभी, कि आपके जो क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं घटना चक्र को लगाने से, तब आप उसको अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो, और तब आप उसको रिकॉल करते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो, और देखो फिर वो क्वेश्चन आपके गलत होने बंद हो जाएंगे और आपका अच्छे से शॉर्ट नोट्स भी रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हो और टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए हैं, तो उन सबको नहीं आपको लिखना है। आप पहले थॉरोली एक पूरे टेस्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ो, एंड उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि ये पॉइंट मैं भूल सकता हूँ या मुझे याद नहीं रहेगा, तो आप उसमें से कुछ पॉइंट्स को अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो। तो इस तरीके से आपका शॉर्ट नोट्स रेडी होता है। आई होप कि मैंने आपके ये डाउट क्लियर किए होंगे कि घटना चक्र से नोट्स कैसे बनाना है और प्लस इसको पढ़ना कैसे है। और ट्रस्ट में ये जो पेपर वाला ट्रिक मैंने बताया है, आप इस तरीके से पढ़ोगे ना और ईमानदारी से पढ़ोगे, आंसर नहीं देखना है, क्वेश्चन लगाने से पहले आपको आंसर नहीं देखना है, और वो तो आप खुद से, उसके लिए कोई और नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, खुद से झूठ नहीं बोलना है और खुद से ईमानदार रहना है, तो आप कर लोगे इजीली। आपको आंसर नहीं देखना है एंड क्वेश्चन लगाना है, और पहले आप खुद से आंसर दो, और अगर आंसर उसके गलत हो जा रहे हैं तो फिर आप उसको पढ़ो, और फिर आप जब सेकेंड राउंड फिर से घटना चक्र जब आप रिवीजन करोगे और तब भी अगर आपका वो क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो फिर आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर लो कि यार ये क्वेश्चन मुझसे बार बार गलत हो रहा है, तो इस पर मुझे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो इस तरीके से आपका शॉर्ट नोट्स रेडी होगा, और तब जा करके आपको घटना चक्र लगाने का बेनिफिट मिलेगा। बहुत गर्मी लग रही है। आज की वीडियो बस इसी के ऊपर थी कि आपको घटना चक्र कैसे पढ़ना है और घटना चक्र से कैसे नोट्स बनाना है। तो चलो मिलते हैं आपसे इसी तरीके के किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। पिछले कुछ दिनों से टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर जाइए, अदरवाइज घर में ही रहिए, पानी पीते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपसे इसी तरीके के किसी और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा।